जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, पारायण, चर्चा, चिंतन मंथन चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय का एकमात्र लक्ष्य अगर कोई है तो वह स्व की उपलब्धि है, स्वयं का बोध है, स्वयं को जानने की बात है, स्वयं में स्थिर होने का पुरुषार्थ है। इस आत्मसिद्धि में आप सुन रहे हैं कि श्रीमद् राजचंद्र जी ने जो विभिन्न दर्शनों की मान्यताएं हैं, बड़े ही अद्भुत तरीके से उन सारी मान्यताओं को शिष्य की जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इस आत्मसिद्धि की रचना हुई उस समय में कोई भी जिज्ञासु या कोई भी शिष्य संदेह करने वाला, जिज्ञासा करने वाला, शंका करने वाला श्रीमद् जी के सामने उपस्थित नहीं था, लेकिन बड़े ही अद्भुत तरीके से अपनी विलक्षण और विचक्षण बुद्धि से उन्होंने विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को इन प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया और फिर उन प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का समाधान दिया। 71 और 72वीं गाथा में शिष्य ने इस प्रकार की शंका की थी कि कर्म ही कर्म का करता है, जीव करता नहीं है। या तो प्रकृति बंध करवाती है या यूं मानो कि आत्मा का ये कर्म करना सहज धर्म है, और जहाँ सहज धर्म होता है वहाँ पर भला वो उससे अलग कैसे हो सकता है। अगर ये माना जाए कि कर्म ही कर्म का करता है तो ये बात तय हो जाती है कि फिर आत्मा तो कर्म से रहित ही है, तो फिर भला मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है। अगर ये माना जाए कि ईश्वर की प्रेरणा से जीव कर्म कर रहा है
तो फिर इसमें जीव का, आत्मा का दोष क्या है? क्योंकि जैसी ईश्वर की प्रेरणा होगी, जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा ही जीव करता चला जाएगा। क्योंकि जीव, इंसान एक कठपुतली की तरह है और उसकी डोर ईश्वर के हाथ में है। ऐसी मान्यता वैदिक परंपरा की है। तो पिछली 2 गाथाओं में आपने इस प्रकार की बात सुनी थी जिज्ञासा के रूप में। आइए अब 73वीं गाथा की बात करते हैं। 73वीं गाथा में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रस्तुत की गई कि अगर ये ऐसा है कि कर्म ही कर्म का करता है तो आत्मा अबंध है, आत्मा मुक्त है। अगर ईश्वर की प्रेरणा मानी जाए या प्रकृति बंध करवा रही है, ये सब चीज़ें अगर स्वीकार की जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास क्यों किया जाए? इस प्रकार की बात इस 73वीं गाथा के अंदर प्रस्तुत की गई है। कहा है इसमें, माटे मोक्ष उपायनो कोई न है तू जणाय, कर्म तणु करता पणो का नहीं जाय। माटे यानी इसलिए, किस लिए? कि अगर ईश्वर की प्रेरणा से जीव कर्म कर रहा है तो फिर ईश्वर की प्रेरणा से वो करता ही रहेगा। अगर आत्मा का स्वभाव ही मान लिया जाए कर्म करने का, तो फिर भला वो स्वभाव आत्मा से अलग कैसे हो सकता है? अगर प्रकृति बंध करवा रही है तो ये तो होता ही रहेगा। माटे यानी इसलिए मोक्ष प्राप्ति के जो भी उपाय किए जाते हैं, अपने आप को खाली करने के, कर्मों की निर्जरा करने के जो भी प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है, उसका कारण क्या है? क्यों इतने कष्टों को सहा जाए? क्यों इतना सब कुछ किया जाए? जब मोक्ष समझ में ही नहीं आता, क्योंकि अगर जीव का ये स्वभाव है तो इसका मतलब तो ये कि आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त हो नहीं सकती। और अगर कर्म ही कर्म का करता है तो फिर आत्मा तो वैसे भी मुक्त है। तो फिर भला ये मोक्ष प्राप्ति के जो भी उपाय, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसका कोई कारण, कोई हेतु समझ में नहीं आ रहा। कहता है शिष्य, ए अंतर शंका तणु, कर्म तणु करतापणु का नहीं जाए। यानी कि इस प्रकार से अगर ये बात है तो फिर मोक्ष प्राप्ति का क्या कारण है? क्यों उपाय किए जाए? समझने वाली बात, जिज्ञासाएं कई प्रकार की होती है। अब इन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि आत्मा कर्म का करता है या नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन तो ये कहता है कि आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोगता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के मत, दर्शन, परंपराएं, संप्रदाय जो अलग अलग प्रकार की धारणा और मान्यता रखती है, उन सब को इन 3 गाथाओं के अंदर प्रस्तुत कर दिया। अब जिज्ञासा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, सवाल उठाते हैं, उसका समाधान जहाँ से भी मिले प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य
सिर्फ ज्ञान को बढ़ाना होता है, यानी शब्दों को एकत्रित करना होता है, शब्दों के समूह को बढ़ाना होता है कि अपने दिमाग में इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लूं कि कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछे तो अपनी विद्वत्ता का मैं परिचय दे सकूं। ये तो हुई साधारण बात, और इससे कोई साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जिसका लक्ष्य सिर्फ ज्ञान ही है, यानी साध्य ज्ञान को मान लिया, तो वो उसी के अंदर अटक जाएगा। जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। वो जिज्ञासा का समाधान अपने लिए नहीं करेगा, खुद के अंतर की ये जिज्ञासा नहीं होगी। वह प्रश्न भी पूछेगा तो उसके मन में ये विचार नहीं आएगा कि अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिलता है, इस शंका का समाधान मिलता है, तो उस समाधान से मेरे भीतर में, मेरे अंदर में कितना परिवर्तन होगा, यानी मुझे उससे क्या लाभ होगा, ये बात उसके जहन में आती ही नहीं। लेकिन दूसरा जो जिज्ञासु होता है, वो सवाल भी ऐसे करता है जो आत्मा से संबंधित हो, जिसे ये बात समझ में आई हो कि वास्तव में मैं मोह की शराब पीकर के घूम रहा हूँ, मैं बेभान होकर के घूम रहा हूँ, मुझे जड़ और चेतन का कोई भेद ही नहीं समझ आता, मैं जड़ को ही अपना मान रहा हूँ। और इस प्रकार की मन के अंदर जब जिज्ञासाएं पैदा होती है, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन को समझता है। उसका लक्ष्य ये रहता है कि मेरे भीतर में रूपांतरण हो। इंफॉर्मेशन को महत्व नहीं है, इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता हो, अगर स्वयं का रूपांतरण नहीं होता हो, तो आप सोचो कि ऐसे सवाल का फायदा भी क्या है। जरा विचार करो कि आप भी अपने जीवन में धर्म को लेकर के, तत्व को लेकर के, अन्य कई प्रकार की बातों को लेकर के सवाल करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है? सचमुच अपने आप को बंधन से मुक्त करना है, या कि सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है? अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो सवाल जिज्ञासा नहीं कही जा सकती, उसे हम जिज्ञासा नहीं कह सकते। वो तो सिर्फ एक टाइम पास वाली बात होती है, स्वयं का भी और जिनसे पूछा जा रहा है उनका भी। सचमुच सवाल इस भाव से पूछे जाएं कि इस सवाल का जवाब अगर मुझे मिलता है जिन वाणी में, सतगुरु से या अन्य किसी भी प्रकार से, अगर इसका समाधान मुझे मिलता है, तो मैं अपने जीवन का रूपांतरण कैसे करूं? अपने इस मोह की मदिरा के नशे को कम कैसे करूं? जो जन्मों जन्म से मोह कर्म की मदिरा पीकर के जीव बेभान हुआ है, उसको मैं, उसकी बेहोशी को दूर कैसे करूं? एक व्यक्ति सवाल पूछता है सिर्फ पूछने के लिए, और दूसरा व्यक्ति सवाल पूछता है अपने रूपांतरण के लिए। बाहर से अगर आप देखो तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं, जब स्वयं को देखते हैं, तो समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का
ज़्यादा लक्ष्य रहता है लोगों का। जब व्यक्ति ईमानदारी से स्वयं का निरीक्षण करे तो पता लगता है कि मुक्त होने का या मोह के नशे को कम करने का कोई उसका उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ अपनी विद्वत्ता को बढ़ाने की बात होती है। याद रखना, अगर इस प्रकार का भाव है तो फिर ज्ञान साध्य बन जाएगा। लेकिन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है तो उसके लिए ज्ञान साधन होगा और मुक्त होना साध्य होगा। अंतर है दोनों में। फिर से ये बात दोहराती हूँ कि जो सिर्फ पूछने के लिए पूछता है, सूचनाएं जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूछता है, जिन प्रश्नों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, स्वयं से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे सवाल अगर पूछे जाते हैं तो ऐसे लोगों का ज्ञान जो है वही साध्य होता है। यानी वो समझते हैं कि ज्ञान साध्य है। लेकिन जो आत्मार्थी होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, वे ज्ञान को साधन मानते हैं। ज्ञान साध्य नहीं है, ज्ञान साधन है। और उस ज्ञान के साधन से इस जन्मों जन्म से बंधी हुई आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। शिष्य ने जो शंका उपस्थित की थी कि भाई ईश्वर की प्रेरणा से ये जीव कर्म कर रहा है या कर्म ही कर्म का करता है, आत्मा करता हो नहीं सकता, या फिर प्रकृति बंध करवा रही है, या फिर आत्मा का स्वभाव ही ये कर्म करना, ये सारी स्थितियों पर अगर विचार किया जाए तो ये बात सामने आती है कि अगर ऐसी बातें हैं तो फिर मोक्ष प्राप्ति के उपाय करने का क्या उद्देश्य है। इसलिए शिष्य ने कहा, माटे मोक्ष उपायनो कोई न है तू जणाय, कर्म तणो करता पणो का नहीं जाए। इसके पहले जब आत्मा नित्य है, आत्मा का अस्तित्व है, ये जो दो बातों की सिद्धि जब की जा रही थी और इनके ऊपर जब शंकाएं उठाई जा रही थी, तब शिष्य ने कहा था कि ए अंतर शंकातणो समझाओ सदुपाय। विनम्रता के साथ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने की भावना है भीतर में, अपने आप का रूपांतरण करने का भाव तीव्रतम हुआ है, बहुत तीव्र हुआ है वो भाव कि मैं अपने भीतर का रूपांतरण कर लूं, मैं अपने आप को चेंज कर लूं, मैं एक नया भीतर से नया बन जाऊं। इस भाव को लेकर के शिष्य ने कहा था, ए अंतर शंकातणो समझाओ सदुपाय। वही बात यहाँ पर भी है कि ये सारी शंकाएं, जिज्ञासाएं प्रस्तुत की और कह दिया कि मोक्ष प्राप्ति करने का जो उपाय है वो करने का लाभ क्या। आज कई लोग कहते हैं कि इस पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, मुक्ति तो मिलने वाली है नहीं, तो फिर ज़्यादा धर्म ध्यान करने का फायदा क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस जीवन के अंदर आपने अपनी समझ को, अपनी श्रद्धा को पक्का कर लिया तो वो संस्कार आपके साथ जाएंगे। ज्ञान यह लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। यानी ज्ञान दर्शन जो है वो इस लोक में भी रहता है, परलोक में भी, यानी आगे भी अपने साथ जाता है। मगर इसमें ये ध्यान देना होगा कि जो सूचनाएं दिमाग में इकट्ठी की है,
जो रटन किया है, जो शास्त्र रटे हैं या कुछ पढ़ा है, वो चीज़ साथ नहीं जाएगी। लेकिन उन सारे पढ़े हुए से, रटे हुए से जो आपने जाना है, जो समझ आई है आपके अंदर, जो आपने प्रैक्टिकल किया है, वह समझ और वो श्रद्धा वो आपके साथ जाती है संस्कार बन करके, और फिर अगले जन्मों में साधना बहुत सुलभ हो जाती है। बहुत जरा सा छोटा सा निमित्त मिलता है और हमारी ये साधना आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये नहीं सोचना कि मोक्ष तो है नहीं, फिर धर्म ध्यान करने का क्या फ़ायदा। क्रियाएं बेशक कम हो, लेकिन समझ हमारी गहरी हो, समझ पक्की हो, और बिल्कुल क्लियरिटी हो कि हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा उद्देश्य है, हमें क्यों ये साधना आराधना करना है, क्यों स्व को जानना है, क्यों कर्मों को जानना है, क्यों इन 6 पदों को समझना है। ये सारी बातें अपने भीतर में बिल्कुल क्लियर हो, अगर ये चीज़ समझ करके की जाएगी तो निश्चित रूप से भीतर का रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन चाहे कम होगी, लेकिन उस कम इंफॉर्मेशन से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर लक्ष्य सही नहीं है तो इंफॉर्मेशन दुनिया की होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 0 होगा। फैसला, चुनाव आपका है कि आपको इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है या कि ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। इस उद्देश्य से आप जिज्ञासा प्रस्तुत करें और उसी उद्देश्य से साधना करें। जो भी भव्य आत्माएं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साधना, आराधना, जिज्ञासाएं प्रस्तुत करेगी, ऐसी भव्य आत्मा दोनों लोक में आनंद को प्राप्त करेगी। साध्वी द्वय की तरफ से इसी शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।